आशा रिलैक्स करो। अरे ये पहली बार तो है नहीं है कि शोना जो है लेट हो रही है। अरे आ जाएगी भाई ऑफिस से। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आज का दिन नॉर्मल नहीं है, अलग है। मुझे पता है आज का दिन अलग है, क्योंकि आज देव दीक्षित का मुझे फोन आया था और मैंने उसे बड़े प्यार से कहा कि वो ऑफिस में जाके शोना से मिल ले। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे सीने में दिल नहीं है बेचारे, पत्थर है। रॉन्ग। मेरे दिल में मेरी बेटी के फ्यूचर के सुनहरे सपने हैं जिन्हें मैं हर हालत में पूरा करूंगा। वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही थी, उसके पांव रुक गए थे, लेकिन अभी देव ने डिसीजन लिया है ना, तो मेरी बेटी भी हर हाल में आगे बढ़ेगी, देख लेना। जिस रास्ते में तुम अपनी बेटी को चलाना चाहते हो ना, उस रास्ते में उसे सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा। वो ऑलरेडी लाइफ में बहुत दुख झेल चुकी है बिकॉज ऑफ दीक्षित, और अब आगे भी और ज्यादा दुख झेलेगी बिकॉज ऑफ यू। मैं सब समझता हूँ आशा, जब गलत इरादे वाले लोगों के इरादे पूरे नहीं होते ना, तो बेचैनी तो होती है। मान लो कि तुम हार गई हो। गलत इरादे? मेरे इरादे गलत हैं? विजय तुम जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब तुम कहाँ जा रहे हो? अब किसने बात की? समझ में नहीं आ रहा मैं किससे बात करूं। अब तक जो कुछ भी किया सब कुछ उल्टा पड़ गया। भगवान अब चाहते क्या हो? किससे बात करूं मैं? ईश्वरी जी से बात करनी पड़ेगी। जस्सी अभी तक तुम इसी काम में लगे हो। अरे जल्दी करो ना भैया, ये सामान वहां रख देना। हाँ अरे जल्दी जाओ, क्या धीरे धीरे कर रहे हो? देव की सगाई किसी ऐसे वैसे की नहीं है। अरे वो वहां नहीं, इधर रखो, इधर। सारे के सारे निकम्मे हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप यहाँ बात कर रही हैं? देव की सगाई तो टुमारो है और आज ही कमिंग हो गई। ओह हाँ, अब अंडरस्टैंड हुआ मुझे। देव की सगाई के वर्क में आप हमारी हेल्प करने आई होंगी, है ना? नहीं, मैं ईश्वरी जी से मिलने आई हूँ। कहाँ है वो? जीजी से? देव की सगाई से वन डे बिफोर आपको जीजी से व्हाट काम है? हाँ? जरा बुला देंगे उन्हें प्लीज। नमस्ते सासू माँ, कैसी आप? ऐसे आपको यहाँ पर बार बार देखकर मुझे काफी तकलीफ होती है। मेरा मतलब है कि अब सुहाना और सोनाक्षी की वजह से आपको भी तकलीफ उठानी पड़ती होगी, लेकिन कल के बाद आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। देव भाई की सगाई है तो बाकी सब भी बदल ही जाएगा यार। वैसे आप आती रहिएगा। वो क्या है ना कि हमारे घर के डोर्स किसी के लिए भी डे नाइट ओपन ही रहते हैं। अरे हाँ, मैं तो फॉरगेट गई, आपका मुंह तो स्वीट करा दूं मैं। जस्सी, मिठाई लाना जरा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसे कैसे नहीं खाना भला? वो मीठा कीजिए ना आशा जी। अरे खाइए। थैंक यू। थोड़ा सा। भाभी उनको नहीं खानी है मिठाई, मत खिलाइए जबरदस्ती। वो मम्मी तो खुशियां बांट रही थी अब, लेकिन इन्हें खुशी पसंद ही नहीं है। विकी बेटा, वो मुझसे मिलने आई है ना, मैं उनकी खातिरदारी करूंगी। आइए आशा जी, मेरे कमरे में चलते हैं, आइए। भाई? इनके रूम में भाई? ऐसी कौन सी टाक है जो हमारे फ्रंट में नहीं हो सकती? क्यों इतना लोड ले रही हो यार आप? ठीक है, 1-2 दिन राज बचा हुआ है, करने दो। तो उसके बाद तो हमें ही ऐश करनी है ना। आप बस जाके तैयारियां करो, जाओ। जस्सी! मुझे माफ कर दीजिए आशा जी, ये सब मेरी गलती है। ये सब मैंने शुरू किया था, पर मैंने नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। मुझे बच्चों से सीधे सीधे बात कर लेनी चाहिए थी। अब हमारे बच्चों का क्या? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो उन दोनों का भला करना चाह रही थी, लेकिन हमारे सोचने में और भगवान के डिसीजन में फर्क होता है ना। शायद विजय सही कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, अब ऐसे मत कहिए, मुझे भी उम्मीद है। सोनाक्षी कैसी है? बहुत अपसेट है, हम में से किसी से भी बात नहीं कर रही है, अपने आप को बहुत काम में बिजी है ऐसे दिखा रही है। जब भी कोई चीज इग्नोर कर रही होती है तो ऐसी करती है। मतलब उसे तकलीफ हो रही है ना ये सब देखकर? फिर
क्यों वो देव से कुछ कह नहीं रही है? और देव भी ये क्यों कर रहा है बेवकूफी? कैसे इस तरह दूसरी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा किसी और से शादी नहीं करेगी दादी। सुहाना, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। आप रो मत दादी, मुझे पता है पापा ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं। क्या? हाँ बड़ी दादी, सुहाना सच कह रही है। पापा ने मुझसे कहा था कि मैं किसी को ना बताऊं, लेकिन मैं आपको और दीदा को ये सीक्रेट बता रही हूँ, क्योंकि मैं आप दोनों को क्राई करते हुए नहीं देख सकती। मैं भी नहीं देख सकता। क्या 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 बोल रहे हो तुम दोनों बेटा? हाँ बड़ी दादी, बच्चे एक्टिंग कर रहे थे। ताकि मम्मा को रियलाइज हो जाए कि वो पापा से अब भी कितना प्यार करते हैं। आशा, सत्ती? पापा ने मुझसे खुद कहा वो ये सब मम्मा के लिए कर रहे हैं। देव, सच में शोना से? व्हाट प्रॉमिस? इसलिए देव ने शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ कर दी और वो मंगनी के लिए तैयार हो गया। देव? हाँ दादी, पापा मम्मा से बहुत प्यार करते हैं और वो कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे बिच्चा ने तो हम सबको डरा दिया था। बोलो। डोंट वरी दीदा, बिच्चा बैटमैन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। दादी, दादी, मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती। नहीं रोऊंगी बेटा, तेरी दादी बहुत खुश है। पापा ने कहा है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगी, और अगर नहीं भी कर पाए तो मैं और गोलू है ना। जिस प्यार की लड़ाई के सोल्जर्स इतनी क्यूट हो, उस प्यार की जीत तो होनी है। मेरी सगाई हो रही है, यहाँ बैठ के काम कर रही है। सोनाक्षी, ये काम करने का टाइम नहीं है, ये बात रियलाइज करने का टाइम है कि तुम भी मुझसे, ये खुद से बात करने का भी टाइम नहीं है, तो उसे रियलाइज करवाने का टाइम है। वहां यहाँ देखना बंद करो और फोन उठाओ, फोन की तरफ देखो। क्या हुआ? हेलो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? डिस्टर्ब करने के सिवाय तुम्हें कुछ आता भी है? क्यों कॉल किया? मैं सो रही थी और तुमने मुझे जगा दिया। बस यही मेक श्योर करना चाहता था कि तुम कल आ रही हो ना, क्योंकि तुमने बताया नहीं। मैं फाइनल बार कह रही हूँ, कल मुझे काम है। सोनाक्षी, काम है तो अभी कर लो ना, अभी सोने की क्या जरूरत है? तुम पागल हो गए हो? पहले मुझे नींद से जगाते हो, फिर मुझे पूछते हो कि सोने की क्या जरूरत है। मुझे परेशान करना बंद करो। बाबा। शोना बेटा, फोन पे गुस्सा क्यों निकाल रही हो? नहीं, वर्कलोड ज्यादा है क्या ऑफिस में? नहीं। बुढ़ा इस वक्त यहाँ कहाँ आ गया? कोई टाइम है ऑफिस आने का? बैठे ना। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, अब मैं तुम्हारे ऑफिस में भी नहीं आ सकता क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आ सकते हो, लेकिन सुनो बेटा, मुझे पता है मैं तुम पर अपने डिसीजन फोर्स करता हूँ। अगर ये देव के बारे में तो मुझे बात नहीं करनी। नहीं बेटा, मुझे बात करनी। बेटा, घर में सबको यही लगता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझता हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि देव से मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। मेरी देव से कोई दुश्मनी नहीं है बेटा। I'm sorry, गुस्से में आकर मैंने जो कहा। इट्स ओके बेटा। बेटा, मैं बस तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं देव की शादी के डिसीजन से खुश हूँ। मैं
जानता हूँ बेटा ये डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम दुख होगा, तकलीफ होगी, दर्द होगा, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। ये अभी का थोड़ा सा दुख जिंदगी भर की तकलीफ से तो अच्छा ही है बेटा। मिस्टर बोस, फिर से गलत टाइम पर आकर अपनी बेटी को गलत सलाह दे रहे हो। क्या है ये? मछली खा खा के हड्डी बनने की आदत हो गई है। एक बार मेरी और सोनाक्षी की शादी हो जाए फिर बताता हूँ मैं आपको। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था, बस मैं समझा रहा हूँ। सिर्फ एक इमोशन के ऊपर पूरी लाइफ नहीं चल सकती है, बाकी डिसीजन तुम्हारा है। बस यही कहना था, बाकी तुम्हारी मर्जी। घर कब आ रही हो? मैं थोड़ा काम फिनिश करके आती हूँ। ठीक। बेटा लगता है कुछ है इधर, मुझे लगता है कोई है। बाबा हमारे सिवा यहाँ कोई भी नहीं है। नहीं बेटा कोई है, मुझे इधर से आवाज आई, शायद कोई चूहा होगा। कर क्या रहे हो आप बाबा? कोई नहीं है। नहीं चूहा होगा बेटा, भाग गया। चलो तुम आओ, है मैं चलता हूँ। आधी रात को भी चैन नहीं है इसे, आधी रात को चूहा मारना है, बड़ा हो कहेगा। पता है जब से तुम दिल्ली आई हो ना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था मगर कभी मौका ही नहीं मिला, लेकिन आज कह सकता हूं। जो तुमने अपने बाल छोटे किए ना, ये सही नहीं किया। कितने अच्छे लगते थे तुम पे लंबे बाल, लेकिन सच ये है कि ये छोटे बाल भी तुम पे सूट करते हैं। और वो जो स्टूपिड सा चश्मा पहनती हो ना अपनी खूबसूरत आंखों को छुपाने के लिए, वो चश्मा भी तुम पर अच्छा लगता है। क्या है ना, तुम कुछ भी करो तुम पे सब अच्छा लगता है, क्योंकि तुम खुद ही इतनी अच्छी हो। लेकिन ये जो डर है ना तुम्हारे चेहरे पर, ये तुम पे सूट नहीं करता है। और जितना गहरा तुम्हारा डर है, उतना ही दुख मैंने तुम्हें दिया होगा जब मैं तुमसे अलग हुआ था। इसीलिए तो ये डर है। आई नो मैंने बहुत सारे सेल्फिश डिसीजंस लिए, तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, लेकिन तुमने भी कभी अपने बारे में नहीं सोचा ना। तुम्हारे पास तो सुहाना थी, मौका ही नहीं मिला अपने बारे में सोचने के लिए। लेकिन सोनाक्षी, आज जब तुम्हें मौका मिला है अपने बारे में सोचने के लिए, तो तुम डर रही हो। ये मानने से डर रही हो कि तुम अभी भी मेरे लिए वैसा ही फील करती हो। सोनाक्षी, कल मेरी सगाई हो रही है, प्लीज मुझे रोक लो। जो बात बताने आया था वो तो पता ही नहीं। वो ये है कि मैं सोनाक्षी बोस, मैं आज भी तुम्हारे लिए वैसे ही फील करता हूँ जैसे तब करता था जब तुम्हारे प्यार में पड़ा था। आज भी कुछ नहीं बदला। सोनाक्षी से मिलने गया था ना? नहीं, मैं क्यों मिलूंगा उससे? देव बस इतना जान ले कि मेरी और तेरी मंजिल एक ही है। सोनाक्षी, मैंने तेरी शादी की बात की ही इसलिए थी कि, और मैंने बात आगे बढ़ा ली।
इस उम्मीद से कि सोनाक्षी को इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो अब भी तुझसे प्यार करती है। नहीं माँ, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत प्यार करती है। ये तो मैं बस इसलिए कर रहा था ताकि उसे खुद एहसास हो इस बात का कि वो फिर से इस घर में आना चाहती है। पर कब होगा उसे ये एहसास? किसी का दिल तोड़कर तो अपने दिल के रिश्ते नहीं जोड़े जा सकते ना। हम अपनी खुशियों के लिए किसी और का दिल नहीं तोड़ सकते। इस सब में उस लड़की का क्या दोष है? उसके परिवार का क्या दोष है? अगर ऐसा हुआ तो एक दिल टूट जाएगा। मैं जानता हूँ माँ, सच बोलूं तो मुझे पता नहीं था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। और वैसे भी ये सब बातों को मैं मान चुका हूँ, सोनाक्षी नहीं मान रही। क्यों तैयार नहीं है वो बच्ची? आशा जी ने मुझसे खुद कहा है कि वो बहुत परेशान है, वो बहुत दुखी है। तो फिर क्यों समझ में नहीं आ रही उसे ये बात कि वो भी तुझसे प्यार करती है? शायद वो जो इतने साल अकेली रही उस वजह से, शायद जो उसका दिल दुखा उसकी वजह से, शायद तेरी वजह से। मेरी वजह से? पर मैंने उसे कहा कि मैंने बहुत 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 गलत किया है उसके साथ। मैंने कहा उससे कि मैं उसकी गुनहगार हूँ, मैंने माफी मांगी उससे। लेकिन माँ, तूने क्या उससे ये कहा कि तू अभी भी उसे अपनी बहू मानती है? सोनाक्षी बहुत स्मार्ट लड़की है माँ। वो हमेशा मुझसे कहती है कि मैं उसके साथ गेम्स खेलता हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स को शतरंज के मोहरों की तरह ट्रीट करता हूँ। हम भी तो उसके साथ वही कर रहे हैं ना। हाँ देव, तू सही कह रहा है। अगर ये सगाई हो जाती है और बाद में तू और सोना, तो एक दिल टूट जाएगा। एक दिल नहीं टूटेगा माँ, 3 दिल टूटेंगे। उस लड़की का दिल, मेरा दिल, सोनाक्षी का दिल, सुहाना का, आशा जी और मेरा भी। तू मेरी माँ है, तू मुझसे जो कहेगी, जो हुक्म देगी मेरे सर आंखों पर। लेकिन सोनाक्षी क्यों? वो तेरी बात क्यों मानेगी? क्या है वो तेरी? 8 साल पहले मैंने सोनाक्षी को चुना था, आज वो तेरी भी पसंद है। लेकिन आज वो फैसला हमारे हाथ में नहीं है। उस बेचारी की क्या गलती है माँ? याद है सोनाक्षी इस घर में एक न्यूट्रिशनिस्ट की हैसियत से आई थी और एक बहू बन के इस घर से चली गई, फिर लौट के इस घर में कभी नहीं है। वो तो हमारा दिल जीतना चाहती थी, हमारा प्यार पाना चाहती थी, लेकिन हमने उसे हरा दिया। हे भगवान, देव, मुझे बताना मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं मैं उसे कि मैं उसकी तरफ हूं? पता नहीं माँ, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं, इस बार मैं उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालूंगा। सोनाक्षी को जो फैसला लेना खुद लेना, और देर होने से पहले लेना। फासट करो ना, क्या स्लो कर रहे हो? अरे स्टॉप क्यों हो गए? जाओ। अब ऐसे इंग्लिश में बात करोगी तो वो अंग्रेज भी डूब के मर जाएंगे। ये बेचारे क्या करें? तू मुझे डांट क्यों रहा है? इनसे टेल करना। भाई थोड़ा जल्दी कर लो यार। हाँ? मैं भी तो यही टेल कर रही थी ना कि फासट करो। नहीं यार, आप ये सब छोड़ो। आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है कि वो क्या होता है, वो चुन्नी चूड़ी टाइप्स होता है ना, कुछ वो करो ना। अरे तू जस्ट भेंट कर। जस्सी। जी मैडम। जस्सी, वो शगुन का जो स्टफ है ना, जा वो लेके आ, जा। जी। अरे वायरट, तू अपनी मम्मी को अभी नो नहीं करता है? हाँ, इस दिन का मैं कब से वेट कर रही थी। मैंने सब कुछ पहले से रेडी करके रखा है, बस तू बात कर। सी
ये सारी सी और ये अब ठीक है लड़कियों वाले चीजें मुझे मत दिखाओ, समझ गए? जसीब, मायरेड का मूड थोड़ा खराब है, जा प्रोटीन शेक मेक करके ला। क्या बार बार प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, बार बार थोड़ा मुझे प्रोटीन शेक पीना होता कोई, मुझे प्रोटीन शेक नहीं पीना। आप ये बताओ मुझे कि बुआ कहाँ है? उनके लाडले की सगाई है जो दिख ही नहीं रही, गई कहाँ पर है? अरे हाँ, तो मैं भी सी कर रही हूँ। हाँ तो ये काम करो ना, उन पर नजर रखो आप। जब से वो सासू माँ मिलके गई है ना, उनसे गड़बड़ लग रही है मुझे कुछ। मायरेड तू टेंशन मत ले, आज के दिन ना मैं कोई भी गड़बड़ हैपन नहीं होने दूंगी, ट्रस्ट मी। हाय हाय जीजी, आपकी रेड की सगाई है, आप तो कितनी शैन कर रही है। हाँ भाई, शैन करे क्यों नहीं, आखिर दूल्हे की माँ जो है शैन तो करेगी। आप ऐसे वॉक करके अपने आप को थका क्यों रही है? नहीं थकी नहीं हूँ मैं ठीक हूँ। हाय ओके है तो फिर नीचे कम होइए ना। आपको ना मुझे शगुन का बहुत सारा स्टफ दिखाना है। आप दुल्हन की साड़ी देखेंगी ना तो आपकी आंखें ऐसे बिग बिग हो जाएंगी। और उसकी ज्वेल, उसकी तो बात ही मत पूछिए आप। आपने तैयारियां की तो अच्छी होंगी भाभी। जीजी, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि इसमें आपकी मर्जी नहीं है, लेकिन आपको तो नो है ना कि जो इंसान प्लानिंग करता है गॉड जिस पर रोड रोलर फेर देते हैं अपना। जीजी, अब इसमें अगर गॉड को लगता है कि यही गुड है तो फिर आप हमें भला क्या कर सकते हैं? और आप ये क्यों फॉरगेट कर रहे हैं कि इसमें तो हमारे देव की भी मर्जी है ना। पापा ये सब कुछ जानबूझ कर रहे हैं ताकि मम्मा को रियलाइज हो जाए कि वो पापा से अब भी कितना प्यार करते हैं।